हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे हम सभी इंस्पायर हो सकते हैं। तो सारी तो इस वीडियो में नहीं इंक्लूड की है मैंने, लेकिन उनकी जो 10 बेस्ट टीचिंग्स हैं वो इंक्लूड की हैं, ताकि एक बार फिर से हम रिवाइज करें और एक महान व्यक्तित्व से फिर से कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का हमें मौका मिले। क्योंकि उनकी जो भी टीचिंग्स हैं वो इतना इफ़ेक्टिव है कि लाइफ में वो काम करती हैं। अगर आपने किसी भी महान व्यक्ति की टीचिंग्स को अपनाया और अपने जीवन को उसी तरीके से आगे बढ़ाया, तो आप कम स्ट्रगल के साथ अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। खुशहाली होगी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज से आप दूर रहेंगे, आपको हिम्मत बनी रहेगी। तो अब हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी मिलेंगी, मेडिटेशन भी मिलेगा, अफर्मेशंस भी मिलेंगी। इन सब को करने से क्या होता है, जब भी आप बार बार अपने माइंड में कुछ भी पॉजिटिव डालते हैं तो फिर आपका माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और आपके अंदर उसी तरीके की फीलिंग्स आप महसूस भी करते हैं और आपके अंदर ऑटो सजेशंस भी वैसे ही आते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन हो या अफर्मेशंस हो, सब आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके अंदर की सारी जो ऑटोमेशन पे जो सेटिंग चलती है उसको रीसेट करने में हेल्प मिलेगी। चाहे कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो, सब इश्यूज़ को रिलीज़ करने में, जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट है उसको रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, पहली टीचिंग है बी करेजियस इन द फेस ऑफ ट्रबल। भाई, मुश्किलें तो आएंगी, ऐसा तो होगा नहीं ना कि सारा का सारा रास्ता आपके लिए फूलों से बिछा हुआ मिलेगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तो जीवन में मुश्किलें आएंगी। अब जब जीवन में मुश्किलें आए तो एक रास्ता हमारे पास ये है कि हम मुश्किलों से भाग जाएं। लेकिन कहाँ तक भागेंगे? मुश्किलें और भी तेज़ी से आपका पीछा करेंगी और नई मुश्किलों को पैदा करेंगी। जब भी कोई टफ टाइम आए, कोई भी चैलेंजिंग टाइम आए, तो रुको और मुसीबत की आंख में आंख डालकर देखो और बोलो, क्या है भाई, क्या परेशानी है? तो पीछा छोड़ने का क्या लोगी? जैसे ही आपने मुसीबत से ये सवाल पूछा तो मुसीबत की शक्तियां घटने लगती हैं। तो उनका यही कहने का मतलब था कि आपको हिम्मत दिखानी है। जब भी कोई चैलेंजिंग टाइम आएगा तो उस टाइम पर आपको भागना नहीं है, आपको रुकना है और डटकर उस सारे चैलेंजेस का सामना करना है। आपको रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे, बस आप हिम्मत तो दिखाइए। तो समय है, बदलता रहता है, कभी अच्छा चल रहा है, कभी थोड़ा सा खराब समय आ गया है, लेकिन समय की एक फितरत है कि वो बदलता ज़रूर है। और किसका वक्त जल्दी बदल जाता है? जो डरकर भागने की बजाय डरता है। तो उनका यही कहने का अर्थ था कि जीवन में समस्याएं आएंगी, आप रोक नहीं सकते, लेकिन उन समस्याओं के आने पर आप उसकी आंख में आंख डालकर ये पूछ लें ज़रा एक बार कि तू जाने का क्या लेगी, तो फिर वो आपके सामने झुक जाएगी और जल्दी ही भाग जाएगी। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग परसिस्टेंट, लगातार। ऐसा नहीं है कि हमने कोई जर्नी स्टार्ट की, कोई एफर्ट डालना स्टार्ट किया और ज़रा सी भी मुश्किलें आई, हम फिर वहीं पर थक गए, रोने लग गए, परेशान हो गए। नहीं, एक छोटे बच्चे से सीखिए, है ना। वो जब चलना सीखता है तो फिर आगे बढ़ता है, गिरता है, लेकिन फिर से उठता है और इस तरीके से लगातार कंसिस्टेंसी से परसिस्टेंट रहकर वो एक दिन अपनी मंजिल, जो उसकी अल्टीमेट गोल क्या होता है कि वो चलना सीख जाए, चलना दौड़ना सब सीख जाता है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि परसिस्टेंट, लगातार एफर्ट्स डालते रहो, क्योंकि फेलियर्स तो आएंगे, वो तो पार्ट है, मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। मुश्किलें, उनका सामना करते रहो। और सामना भी ये नहीं कि एक बार दिखाई हिम्मत और फिर गए, नहीं, लगातार आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ की जर्नी में छोटी बड़ी समस्याएं कभी ना कभी आती ही रहेंगी, ऐसा होगा ही नहीं। इसके बारे में एक बड़ी फेमस कहानी भी है ना, आपने ज़रूर सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होता है जीवन की समस्याओं से, और वो इतना दुखी होता है, उसको लगता है कब जाएंगी ये सारी समस्याएं। तो बात ज़रा पुराने ज़माने की है। उस ज़माने में अब साइकोलॉजिस्ट शायद नहीं मिलते थे, तो वहाँ पर लोग किसी भी ऐसे पढ़े लिखे ज्ञानी महात्मा व्यक्ति के पास चले जाते थे। तो वहाँ पर ऐसा ही हुआ कि जब इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जीवन में समस्याएं हो रही थी, तो एक बार एक ज्ञानी व्यक्ति जो इन्हीं के गांव में था वहाँ गए और उनसे पूछा कि आप बताइए कि जीवन की समस्याएं कब समाप्त होंगी। तो वो बड़े ही समझदार व्यक्ति थे, उनको ऊँटों के अस्पताल में ले गए और वहाँ पर जाकर वो बोलने लगे कि मैं तुम्हारी इस बात का जवाब दूंगा ज़रूर, लेकिन आज रात तुम्हें यहाँ पर पहरा देखना है। देखना, जब सारे के सारे ऊँट बैठे हुए हो तभी तुम सोना,
और वरना तुम आज पूरी रात जागे रहना और फिर सुबह आकर मुझे बताना कि तुम्हारा रात का अनुभव क्या हुआ, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। तो उस आदमी को ये लगा कि है तो कुछ अजीब सा, लेकिन चलो अब इनकी आज्ञा है तो पालन करते हैं। अब वो रात को वहाँ पर उसकी ड्यूटी लग गई। अब देखिए कि एक ऊँट बैठे तो दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरा बैठे तो फिर तीसरा कोई खड़ा हो जाए। इस तरीके से रात उसकी ऐसे ही जागते जागते कट गई। और रात का जो सोया हुआ इंसान नहीं होता है, जो पूरी रात जागा हुआ होता है, तो वैसे ही थोड़ा सा झल्लाया हुआ और शरीर से थका हुआ, मन से थका हुआ होता है। खैर वो जा पहुंचा और उसने अपना सारा अनुभव बताया। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम पूरी रात इस कोशिश में लगे रहे कि मुझे सोना है, और सोने की एक ही शर्त थी कि जब सारे ऊँट बैठ जाएंगे तभी मैं सोऊंगा। जीवन में बिल्कुल हमारे भी ऐसा होता है, हम सोचते हैं हम खुश तब होंगे या हम कोई काम तब करेंगे जब सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। एक खत्म होगी फिर दूसरी उठ खड़ी होगी, दूसरी होगी तो फिर कोई तीसरी उठ खड़ी होगी। तो आपको जब जो करना है, जो हो रहा है उसे होने दो। आपको जीवन को इस तरीके से समझना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, और चाहे सारे रास्ते क्लियर ना हो फिर भी आपको अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी है। आप ज़रा सोचिए ना, हम घर से निकलने से पहले ये सोचेंगे सारी रोड्स क्लियर हों, सारे सिग्नल क्लियर हों, कोई ट्रैफिक ना मिले, कोई मुसीबत ना आए, कहीं सड़क पर गड्ढा ना मिले, कहीं जाम ना लगे। ऐसे तो कभी जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। आएंगी, लेकिन हर एक छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी समस्या का लगातार हमें समाधान करना है। और जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो वैसे वैसे आपको सारी की सारी मुसीबतों का समाधान मिलता चला जाता है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं, आपसे परसिस्टेंट रहने की बात करें। क्योंकि लोग शुरू करते हैं जोश में बहुत ज़्यादा एकदम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बीच में उनका सारा का सारा मोटिवेशन चला जाएगा, वो गिव अप कर देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, परसिस्टेंट रहना है। और देखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता उस पर तो कोई भी भरोसा नहीं करता। हम गॉड की वो यूनिक क्रिएशन है, ना हमारे जैसा कभी कोई आया, ना कोई है और ना ही कोई होगा। क्योंकि ये यूनिवर्स अपनी क्रिएटिविटी को कभी रिपीट नहीं करता। स्वामी जी आकर चले गए हैं, लेकिन आप उनके गुणों को अपना सकते हैं, लेकिन आप स्वामी जी नहीं बन सकते। कोई भी महान व्यक्तित्व आज तक हमारे जीवन में जो भी हम उनको जानते हैं, हम उनके जैसा बनने का ये मतलब होता है कि उनके गुणों को आप अपने अंदर धारण कर सकते हैं। लेकिन आप बनेंगे तो अपने जैसे ही। तो खुद पर भरोसा कीजिए, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को देखिए। क्योंकि हम बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और अपने अंदर अगर नेगेटिविटी, इन्फीरियरिटी पाल लेंगे और खुद पर से भरोसा खो देंगे तो जीवन में हम कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे। हाँ, हमारे आसपास अगर और लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, इंस्पायर करते हैं, तो उनसे हम सीख सकते हैं। लेकिन उनसे जो आप सीखते हो उसको भी अपने यूनिक वे में अपने अंदर आपको धारण करना होगा, और फिर वो सारी सूझबूझ, आपकी अनेकों शक्तियाँ जो आपने पहचानी है खुद पर भरोसा कर कर, उनको अपने तरीके से जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं उसमें आपको लागू करना पड़ेगा। तब आप अपने यूनिक सेल्फ के साथ, अपने अंदर की इंटेलिजेंस के साथ एक होकर खुद पर भरोसा कर कर आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हर मुसीबत अपने आप ही सर झुकाकर आपके रास्ते से हट जाएगी। इसी तरह से यू नीड टू स्ट्रगल टू ग्रो। अरे भाई, अगर सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है ना, तो समझ जाओ अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुँचे ही नहीं हो। क्योंकि अगर सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है तो समझ जाइए कोई स्ट्रगल नहीं है, तो यानी कि कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रहे हो। जब भी कुछ बहुत बड़ा करने चलोगे ज़िंदगी में तो उसके रास्ते में मुसीबतें आएंगी, लोग खड़ी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और उसी स्ट्रगल में, जैसे सोना तप तप के निखरता है, जैसे जैसे आप उस स्ट्रगल में आगे बढ़ते रहोगे, इन्वॉल्व होते रहोगे, स्ट्रगल को दूर करते रहोगे, वैसे वैसे आप पॉलिश होते रहोगे। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, वो हर बार हमें पॉलिश कर कर चली जाती हैं, हमें कुछ सिखा कर चली जाती हैं, हमारे अंदर हिम्मत को बढ़ा कर चली जाती हैं। तो आपने अगर एक लेवल अचीव कर लिया है तो अपने पोटेंशियल को टेस्ट करो कि देखो मेरे अंदर और पोटेंशियल है। कि ये मायने नहीं रखता कि आप सफल हुए, ये मायने रखता है कि जितने सफल आप हो सकते थे उतने सफल आप हुए या नहीं हुए, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी क्षेत्र हो। मतलब आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया। तो ज़िंदगी काट रहे हैं आप या ज़िंदगी जी रहे हैं, कि आपके जाने के बाद भी आपका नामो निशान एहसास के ज़रिए यहाँ पर लोगों के दिलों में रह जाए। अब देखिए, स्वामी जी तो कितनी छोटी सी उम्र में चले गए थे, लेकिन आज भी हम उनसे सीख रहे हैं। क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो इंसान का शरीर मिट जाता है, लेकिन उसके गुण, उसकी छाप सदैव यहाँ पर रह जाती है। तो आपको भी अपना हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचना है, अपना बेस्ट देना है। और जब भी आप
अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाने की कोशिश करोगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे, कहीं पर भी बहुत ग्रो करने की कोशिश करोगे, तो कुछ मुसीबतें आएंगी। वो मुसीबतें अच्छी हैं, ये बताती है कि भाई ज़रूर कुछ सिग्निफिकेंट, बहुत ही बड़ा करने जा रहे हो। तो उन मुसीबतों को भी गले लगाओ, ऐसे कि उन्हें गले लगाकर बहलाना है कि भाई आई है, मिल ली है, चल निकल यहाँ से, जा और आगे बढ़ते चले जाओ। और देखिए, रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बीइंग सेल्फलेस। जब आप सेल्फलेस होकर काम करते हैं, मेरा मेरा मेरा, मैं बकरी नहीं बनते हैं और मैं की जगह हम पर आ जाते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ मैं अपना फ़ायदा देखूं और वही करते रहूं। जब आप सेल्फलेस, चाहे वो किसी भी तरीके की सर्विस करते हैं, सर्वहित का सोचते हैं, आप जब अपने से ऊपर उठकर अपनी चेतना को इतना ऊपर उठाते हैं कि वहाँ पर हर चीज़ में स्वार्थ नहीं है कि केवल उस परिणाम देखूं और परिणाम के लालच में चाहे मैं गलत सलत उल्टा सुल्टा कुछ भी कर लूं, तो वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। आपको समझना होगा कि अंदर से जो संतुष्टि आती है, जो हैप्पीनेस आती है, जो खुशी जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, वो तभी आती है जब आप सेल्फलेस होते हैं, स्वार्थ से बहुत दूर होते हैं। तो जब आप इस तरीके से अपने अंदर ये जहन में बिठा लेते हैं, तो आपको अपने हर काम से बेहद खुशी होगी, क्योंकि वो खुशी न जाने अनेकों कितने लोगों से जुड़ी भी होगी, जिसकी वजह से आपको संतुष्टि का एहसास होगा। तो ज़िंदगी ये मायने नहीं रखती कि वो बड़ी है छोटी है, ज़िंदगी कैसे भी हो संतुष्टि से भरी भी होनी चाहिए, वो एक सुखद एहसास से भरी भी होनी चाहिए। तो कम समय में भी इस प्लेनेट पर जब आप विजिट करने के लिए आते हैं, तो कम समय यहाँ पर रुककर भी आप अनंत जन्मों के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो वो सब कब हो सकता है? जब आप अपना स्वार्थ ना देखकर वो करते हैं जो आपके अंतर मन की आवाज़ है, जो सही है। भले ही कुछ देर के लिए उसमें आपको कुछ अपना अहित या कुछ हल्का सा नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि अभी जो है वो सब टेम्परेरी है, इसके आगे बहुत ही सुनहरा कल इंतजार कर रहा है। जब इतने सेल्फलेस आप हो जाते हैं, चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है, तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और उस खुशी को कोई छीन ही नहीं सकता। केवल उस खुशी को छीना जा सकता है जो स्वार्थ पर बेस होती है, लेकिन जो निस्वार्थ होती है, उस खुशी को तो, संतुष्टि को तो कोई छीन ही नहीं सकता। इसी तरीके से बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हमें खुद पर भरोसा रखना है, खुद का सम्मान करना है और अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम अपडेट करते रहेंगे, यानी कि फोकस तो अपने ऊपर ही है, लेकिन हमारे आसपास इतने और भी महान लोग होते हैं, उनसे सीखना, उनके गुणों से, उनके जीवन से, अनुभवों से सीखना और उसे अपनी तरीके से अपने अंदर अपनाना, अपने आप को समय समय पर अपग्रेड करते रहना। जो भी हम हैं उसी में ही अपडेट। ये नहीं है कि दूसरे से कंपैरिजन करें, अभी जेलसी पकड़ लें, है ना, उसके प्रति कोई भी हमारे अंदर गुस्सा है या किसी भी तरीके की हेट्रेड पकड़ लें, अपना ही नुकसान करेंगे, अपना ही खराब करता है। हर इंसान इस भुलाए में जी रहा है कि वो दूसरे के कुछ अच्छे गुणों को देखकर अगर वो किलसता है या कुछ है, तो कुछ उसी तरीके से, किसी भी तरीके से उसको हार्म कर रहा है। नहीं, सिर्फ आप अपने आप को हार्म करते हैं। तो आपको अपना ही बेस्ट वर्जन बनना है। जैसा भी मैंने बताया कि स्वामी जी इस पृथ्वी पर आकर चले गए हैं, लेकिन आप या हम नहीं बन सकते वो, क्योंकि वो सृष्टि की जो एक अनमोल रचना थी, रची, यहाँ पर रही और फिर वो सृष्टि ने ही मिटा दी। तो इस तरीके से हम भी सारी ही सृष्टि की अनमोल रचनाएं हैं। तो हमें अपना बेस्ट बनना है। लेकिन आज क्या है कि सब लोग ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा राम बन जाए, कोई कृष्ण बनाना चाहता है, कोई स्वामी विवेकानंद बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है। जो वो है उसे वो ही नहीं बनाना चाहते हैं। तो कोई भी महान व्यक्ति जो यहाँ पर अपनी छाप छोड़कर गया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरा डुप्लीकेट बन जाना। उसने जो भी कुछ अपनी महानता से कार्य किए हैं, छाप छोड़ी है, उनका मतलब ये था कि जो आप हो वो ही एक सृष्टि की खूबसूरत रचना हो। लेकिन अगर मेरे जीवन से भी अगर आप कुछ सीख सकते हो, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो आज से ही आप कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ है, इंस्पिरेशन, कि आप इंस्पायर हो सकते हैं दूसरे से। लेकिन आप जैसे हैं उसे स्वीकार कर अपने आप को ही तराशते रहिए, क्योंकि नकल कर कर आप दूसरे का कुछ भी बनने की कोशिश करेंगे, एक सेकंड में पहचाने जाएंगे कॉपी है ना, इसे पहचान लेते हैं ना, ये तो कॉपी है, तो डी है, ऐसे करके डुप्लीकेट है। ओरिजिनल अपने आप में बड़ा खूबसूरत आपको ईश्वर ने बनाया है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद के साथ कहते हैं ना आत्ममंथन। भाई अगर आप दिन में एक बार सेल्फ टॉक नहीं करते हैं, तो आप सबसे खूबसूरत, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे प्यारे इंसान के साथ मीटिंग की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। एक इंसान को अपने साथ बैठना चाहिए, अपने से बात करनी चाहिए, अपने अंदर क्या चीज़ें
दूर करनी है, क्या चीज़ें और मुझे अपने अंदर जोड़नी है ऐसी जिससे कि मेरा जीवन बेहतर हो, क्योंकि अगर मेरा जीवन बेहतर होगा, मैं किसी लायक होंगी, तभी मैं किसी और का भी जीवन बेहतर बना सकती हूँ। तो एक इंसान को अपने अंदर भावनात्मक स्तर पर क्या चल रहा है, शरीर की क्या स्थिति है, उसके मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या चल रहा है, उसके जीवन में आसपास इर्द गिर्द क्या चल रहा है, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने साथ समय बिताता है, अपने आप को समझ पाता है, वही अपने आप को बेहतर बना पाता है और वही अपने चेतना के स्तर को इतना ऊपर उठा पाता है कि वो सेल्फलेस हो सके और सिर्फ हित में अपना हित समझकर कुछ आगे बढ़ सके। तो इंट्रोस्पेक्शन जब आप करेंगे, अपना आत्ममंथन करेंगे, खुद से सकारात्मक विचार बोलेंगे, अगर कोई ज़िंदगी में मुश्किल भी चल रही है और उसकी कोई भी छाप अगर आपके मन पर पड़ रही है और आप उसे सही समय पर पकड़ पाए, तो आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के ज़रिए अपने आप से बातचीत कर कर आप उस मुश्किल समय में भी अपने आप को एक ऐसी हिम्मत दे देंगे जिससे कि मुश्किल एकदम से ना जाए, लेकिन जब तक वो मुश्किल ना जाए आपके संभले रहने की हिम्मत आपके अंदर आ जाती है। लेकिन अगर आप अपने साथ बैठे ही नहीं, बातचीत ही नहीं करी, तो आपके अंदर आपकी दुनिया में क्या चल रहा है आपको क्या ही पता चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो सबको रटी हुई होगी लाइन और सब बोलते हैं और फिर भी नहीं रखते। अरे मन की सच्चाई की बात कर रहे हैं ये यहाँ पर, ठीक है, कि आपके मन की जो सच्चाई है, जो आपकी रियलिटी है, वास्तविकता है, उसके साथ टिके रहो। ये नहीं है कि परिणाम इसका ऐसा आएगा तो मैं अपनी राह बदल दूं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके अंदर की रियलिटी कुछ होती है, जैसे बहुत सारे थे, देखो अभी जीसस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उनके मन की एक रियलिटी थी कि उनको पता था कि सारे यहूदी हैं इस तरीके से, अगर मैं ऐसे बोलूँगा कोई गॉड नहीं है, ये नहीं है, मुझे लटका देंगे। उनको परिणाम पता था, लेकिन फिर भी वो अपनी मन की रियलिटी के साथ रहे। तो क्या हुआ, जिन लोगों ने उनके ये कहने पर उनको सूली पे लटकाया था, आज उन्हीं को भगवान मानकर पूजा जाता है। चाहे वो गौतम बुद्ध हो या महावीर हो या कोई भी हो, जो भी इंसान अपनी मन की रियलिटी के साथ बिना परिणाम की परवाह किए आगे एक पद पर आगे बढ़ता है, वही एक दिन जाकर पूजनीय बनता है। लेकिन जो परिणाम ऐसा ना जाए वैसा ना जाए और अपने मन की सच्चाई को छोड़ देता है और अपने आप को बार बार मोल्ड करता रहता है, वो इतना कंफ्यूज रहता है अंदर से, वो कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। आप 4 लोगों में पसंद किए जाएं महज इसलिए अगर अपने हाथ में शराब का ग्लास लेकर खड़े हो जाएं और आप अपने मन की सत्यता के साथ ना रहें कि नहीं ये मेरे हिसाब से गलत है, मेरे अंदर से नहीं आता कि मैं ऐसा करूं, लेकिन बस 4 लोग मुझे पसंद करेंगे, नहीं तो 4 लोग मुझे गवार या ओल्ड वो मानकर रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए आप अपने मन की सच्चाई के खिलाफ जाकर खड़े हो गए, तो आप तहस नहस हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो आपके मन की जो भी सच्चाई रहती है उसके साथ आपको रहना होता है। और यहीं पर इनका जो कहने का मतलब है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो ये है कि अपने साथ ईमानदार रहो। जब एक इंसान अपने साथ ईमानदार रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे के साथ भी ईमानदार रहेगा। लेकिन अगर कोई इंसान खुद के साथ ही बेईमानी करता रहता है तो भी ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरे के साथ भी बेईमानी करना बिल्कुल नॉर्मल लगेगा उसे, क्योंकि जो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है वही दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसका कहने का गहरा अर्थ क्या है। ऐसे ऑल क्रिएशन ऑफ गॉड आर बॉर्न इक्वल। देखिए जी, ये शरीर का जेंडर होता है ना कि मेल है फीमेल है, या जो कास्ट कल्चर ये सब यहाँ पर आकर डिवाइडेशन है। गॉड ने सोल का कोई जेंडर नहीं दिया होता है, उसका कोई कलर कॉम्प्लेक्शन कास्ट कुछ नहीं होता है। तो सारे भेदभाव को मिटाकर अगर आप व्यक्ति को सिर्फ व्यक्ति की तरह देखोगे तो आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे, सबका सम्मान करोगे, आपकी नज़रों में छोटे बड़े का भेद सब कुछ मिट जाएगा। और जिस दिन ये भेद जिसके अंदर से मिट जाता है वही सर्वहित कर पाता है, वही अपने जीवन में सेटिस्फैक्शन, वरना तो दुनिया के झमेलों में उलझ उलझ के इधर उधर के पंगे लेते रहते हैं और रोलर कोस्टर राइड में बैठे हुए लुढ़कते पुढ़कते कब जिंदगी के साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इनका कहने का मतलब है कि गॉड की हर ब्यूटीफुल क्रिएशन, चाहे वो मेल फीमेल या किसी और तरीके से भी अगर इस दुनिया में सामने आई है, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन कास्ट कल्चर कुछ भी है, उसका कोई भी, ये सब चीज़ें जो हैं ये बाहरी दुनिया की है। अंतर मन से हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इस जो डिफ्रेंशिएशन है इससे अलग हटकर अगर आप सब इंसान से दिल से जुड़ना चाहते हैं, आप उनको सम्मान देते हैं, तो फिर आप सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं। और जिस इंसान ने अपने अंदर इतनी समझ डेवलप कर ली तो वो अपनी ज़िंदगी में भी ऐसी छाप छोड़कर जाएगा कि शरीर मिट जाएगा, लेकिन उसके व्यक्तित्व के नामो निशान हमेशा के लिए हर एक के दिल में छप जाएंगे। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने हमें क्या सिखाया है, क्या वास्तविकता है, अगर हम उसका पालन करें तो हमारे जीवन से बहुत सारे कष्ट कलेश अपने आप ही मिट जाएंगे। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स फेलो बीइंग्स।
अब देखिए, अगर हम एम्पैथी, आप जानते ही एम्पैथी मतलब क्या होता है कि दूसरों के प्रति भी वो सद्भाव ना रखना जिससे कि हम जो अपने प्रति फील करते हैं, यानी कि एक ब्यूटीफुल आर्ट है दूसरे लोगों को उस तरीके से समझने की जैसे वो है। अगर हम दूसरे लोगों के लिए जेनरस रहते हैं, उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहते हैं और उनको समय पड़ने पर उनका हाथ पकड़कर ऊंचा उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये जीवन का एक सही मायना है ज़िंदगी जीने का। हर इंसान अपनी भगदौड़ में आगे बढ़ा जा रहा है। अगर वो इंसान अपने साथ कमज़ोरों का हाथ पकड़कर भी दौड़ना शुरू कर देगा तो आपको ऐसा कोई घाटा नहीं हो जाएगा उससे, लेकिन न जाने कितने लोगों का कितना फ़ायदा हो जाएगा। जब आप अपने अंदर ये करुणा दया की भावना रखेंगे तो वहाँ से जो आपके अंदर वो सेल्फलेसनेस अभी जिसकी बात करी थी, या फिर सब लोगों को इक्वल समझो क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता, ये तो बॉडी के लेवल पर जो बाद में हम इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, यहाँ पर इतना क्लासिफिकेशन है, ये सब चीज़ें जो उनकी टीचिंग है ये इस पॉइंट को मिलाकर सार्थक हो जाएगी कि कितना हमें एम्पैथेटिक रहना है। क्योंकि हर इंसान चाहता है मुझे समझा जाए, मुझे समझा जाए, लेकिन जब आप दूसरों को समझेंगे कि दूसरा इंसान कोई नाटक नहीं कर रहा है, वो कोई बहाने नहीं बना रहा है, इस तरीके से उसकी ज़िंदगी में वास्तविकता में ये सब सच्चाई चल रही है, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए। अगर आप उसके साथ एम्पैथाइज़ करके उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और वो खुद भी, क्योंकि स्वयं की अगर मदद नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता, आप लेकिन अपनी तरफ से मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाइए। आप जनरस होइए लोगों के लिए, आप सबको समभाव से देखकर एक कोशिश तो कीजिए। तो जो भी लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते होंगे आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जिससे कसम ही खा रखी होगी कि मेरा कुछ ही नहीं हो सकता, मुझे तो आने और जाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि मैं मनुष्य की तरह पैदा हुआ या कीड़े मकोड़े की तरह चला जाऊंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बार हाथ ज़रूर बढ़ाना है ताकि सेटिस्फैक्शन रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज आप जिस पोजीशन पे हैं, क्योंकि समय का चक्र घूमता रहता है, नहीं पता चलता कई बार कि एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी में आप जॉब करते करते कभी किसी और कंपनी के मालिक बन जाएं, या आप आज एक कंपनी के मालिक थे और जिसको आपने एम्प्लॉय रख रखा था कल को उसी की कंपनी में आपको जॉब करनी पड़ जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि समय का चक्र ऐसा घूमता है। तो कहते हैं ना, इतने जेनरस रहो कि कल को अगर समय का पहिया ऐसे चक्र घूमे तो तुम्हारा मुँह पड़े किसी के साथ बातचीत करने का, उससे मदद मांगने का। लेकिन आज तुमने किसी के साथ अच्छा किया होगा, तभी तो कल को तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। इस बारे में भी मुझे एक कहानी याद आ रही है, मेरी मम्मी सुनाती थी। हमारे घर पर क्या था, जब हम छोटे थे तो एक कूड़ा बिनने वाली लड़की आती थी, वो रोज़ आती थी, रोज़ मम्मी उसको बिठाकर खाना खिलाती थी। तो अब हमें लगा कि मम्मी इतने प्यार से आप खाना खिलाते हो जितना कि हम तीनों बहन भाइयों को खिलाती हो। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो है ना खिलाना चाहिए, और भगवान दे रहा है हमें, अगर हम खिला सकते हैं तो हम खिला रहे हैं, हम कौन होते खिलाने वाले, ऐसे करा सही है। फिर यही बातें दिमाग में जब घूमती हैं तो अब हम छोटे भी होते हैं तो मम्मी इन्हीं सब चीज़ों को कहानियों के ज़रिए भी समझाती है। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहानी सुनाई एक बात, कि एक बार एक लड़का था, तो उसकी मम्मी क्या है कि जो भी वहाँ से रास्ते में, उनके गांव के रास्ते में जो भी आता था राहगीर, तो उसको जो है ना क्या कहते हैं खाना वाना खिलाती थी, खूब अच्छी तरीके से उसका आदर संस्कार करती थी। इस तरीके से ऐसे करते करते वो बहुत वर्षों से इस तरीके से आने जाने वाले लोगों की सेवा कर रही थी। तो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे इस तरीके से कुछ। तो फिर एक बार उस लड़के को जब वो बड़ा हो गया तो नौकरी के लिए एक दूसरे जगह जाना था, तो उसने अपने बोला कि माँ मेरे को भी खाना वाना बांध दो, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, वहाँ पर दिक्कत आएगी रो। तो उसकी माँ ने बड़े प्यार और आत्मविश्वास से कहा कि तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ जा, तेरे साथ बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर घर में तेरा कोई ना कोई ऐसा पहचान वाला, स्नेह देने वाला मिल ही जाएगा जो तुझे उस तरीके से सम्मान से बैठकर खाना खिलाएगा। तो वो लड़का बड़ा अचंभे में आया कि ऐसा मेरी माँ कॉन्फिडेंस से इस तरीके से कह रही है और देखो मेरे लिए खाना नहीं बना रही है, आते जाते पथिकों के लिए तो खाना दे देती है और ये कर देती है वो कर देती है। तो खैर माँ की बात मानकर वो चला गया, और वास्तविकता में ऐसा ही हुआ कि वो जहाँ गया वहाँ पर एक नहीं अनेकों घर से इस तरीके से उसको पहचाना गया और उसका खूब सम्मान और सत्कार ऐसा हुआ। जब वो कुछ समय बाद अपना लौट कर आया सब वो करके, तो अपनी माँ से बोला कि माँ तुम सच कहती थी, ये तो बड़ा ही कमाल की बात है, कैसे, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि वहाँ हर घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो मेरे को प्यार और सम्मान स्नेह से ऐसे खिलाएगा। तो तब उसकी माँ ने कहा जो इतने सालों से तुम देख रहे हो कि मैं आने जाने वालों का सत्कार करती हूँ और ये सब करती हूँ, तो मैंने प्यार की डोर न जाने किस किस से बांध रखी है, और यही प्यार की डोर होती है जो आपस में हम सबको जोड़ कर रखती है। और यही जीवन का एक सही मायना होता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम कुछ ऐसा करने लगे हो, तो तुम भी जो तुम्हारी क्षमता के अनुरूप है दूसरों के लिए कर सकते हो, उनके जीवन में आसानी ला सकते हो, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो, किसी भी तरीके से उनका जीवन बेहतर बना सकते हो, तो ज़रूर करना। तो ये कहानी उन्होंने हमें सुनाई थी, और कहानियाँ तो बच्चों के अंदर उतर ही जाती हैं। तो
माँ हमें हर तरीके से कहानी सुनाकर या किसी भी अपने अच्छे ऐसी एक्टिविटी के ज़रिए अच्छा कुछ सीखने के लिए ज़रूर प्रेरित करती है। तो वो कहानी मेरे अंदर बस गई थी, तो मैंने भी अपने जीवन में छोटी छोटी कोशिशें करी इस तरीके से कुछ ना कुछ लाइफ में लोगों की वैल्यू एडिशन करने की। तो खैर वापस लौट आते हैं यहाँ पर कि इम्पोर्टेंस जो एम्पैथी की है ना अपने फेलो मेंबर्स के लिए। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उसका मुश्किल में साथ देते हैं, तो हम भगवान का एक हाथ अपने हाथ में ऐसे मानो कि भगवान ने पकड़ ही लिया, क्योंकि हम सब अल्टीमेटली हैं तो ना भगवान के ही रूप। तो जब आपने किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, तो फिर एक हाथ आपने अपनी मदद का भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली तैयार कर लिया, और समय का पहिया किसी भी तरीके से घूमेगा। आज आप किसी और को आपकी ज़रूरत है, कल को हो सकता है आपको किसी और की ज़रूरत हो। अगर आपने कभी उनके साथ अच्छा किया होगा, तो इस संसार का नियम है कि जो आपने दूसरों की तरफ भेजा हुआ होगा वही घूम फिर कर आपको मिलेगा। इसी को कहते हैं ना कर्मफल। जो आपने किया होगा, जो बोया होगा, वही आप काटेंगे। तो इस पॉइंट का यही मतलब था। अब मैंने स्वामी जी की जो बातें हैं उनको थोड़ा सा अपनी तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। आप कहेंगे हमें पहले भी पता था, लेकिन एक बार रिवीजन करने में अच्छी चीज़ों का कोई बुरी बात नहीं होती है। और ये जो सीख आपने ली है, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को महान जब आप मानते हैं, उसकी पूजा करने से कुछ नहीं होता, या उसका कोई भी स्पेशल डे सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होता। अगर आप सच्ची में इनको कोई भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इनका आदर सम्मान करना चाहते हैं, तो इनके गुणों को अपने जीवन में अपनी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। जो भी इन्होंने सिखाया है उसे अपने जीवन में सीखकर अपने जीवन को और लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाइए। वही सच्चा सम्मान होता है। चाहे वो कोई भी महान व्यक्ति हो या फिर भगवान के जीवन से आपने कुछ सीखा हो, तो सच्चा सम्मान वही होता है जो उन्होंने कहा है उसे अपने जीवन में अपनी तरीके से उतारना। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।